हाँ, तो जी चलें अब अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हम लोगों ने 3-4 कोस्टर्स वगैरह करवाई थी। बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त सुबह-सुबह का टाइम था, सारे फ्रेश फ़ील कर रहे थे और जैसे ही कोई अंडर पास आती ना, ओह हो! क्या ज़बरदस्त मज़ा आता। हल्का-हल्का सा म्यूज़िक और जैसे ही अंडर पास आती तो सबकी एन्जॉयमेंट शुरू हो जाती और सब चीखें गाना शुरू हो जाते। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है आज वाला मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते हुए हल्का हल्का सा म्यूज़िक चलाते हुए ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब हम लोग ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ जाना, वहाँ पर जो भी इंटरटेनमेंट हो वो तो एक तरफ, जो ये सफ़र है ना वो सफ़र बहुत ज़बरदस्त है। पर यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, जैसे पीएफ से काफ़ी पहले से ही कोस्टर्स वगैरह और प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, इतना रश था, इतने ज़्यादा स्कूल्स के बच्चे आए थे। शुक्र से शुक्र, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र कि हम लोगों ने अपनी अंदर बुकिंग करवाई हुई थी। हमारी कोस्टर्स वगैरह पार्क के अंदर ही जानी थी, नहीं तो मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि अगर अल्लाह ना करे हम लोग इतने, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रही हूँ और पीछे करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये हमारा बच्चा, इसकी पसीने से जो हालत हुई, बहुत तेज़ धूप थी। हालांकि नवंबर है, नवंबर में कराची में इतनी धूप नहीं होती, गर्मी नहीं होती, पर इस बार बहुत ज़्यादा। अभी तो नवंबर एंड होने वाला है जबकि दिसंबर लगने वाला है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी कराची में और धूप। बच्चे बेचारे, जिन स्कूल वालों को पता नहीं था, उन्होंने बहुत पीछे से गाड़ियाँ रोक दी। अभी इंट्रेंस भी नहीं आई है ये पीएफ की। अभी तो पीएफ का गेट भी बहुत ज़्यादा पीछे है। हम लोग ये सारा गाड़ी में ही, कोस्टर में ही शूट करते जा रहे हैं। देखिए कितने बच्चे हैं और लाइन लगा लगा कर जा रहे हैं, इतने ज़्यादा। हम लोग तो खुद देख के हैरान हो गए। जैसे ही मतलब अंडर पास से जैसे ही एंट्रेंस होती है रोड, वहाँ से क्राउड शुरू हो रहा है और इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा ऐसा लगता था आधा कराची तो यहीं पे ही है। खैर ये मैं सारा शूट करती हुई आ रही थी और देख रही थी बच्चे बेचारे इतनी तेज़ धूप में कैसे पैदल चल चल के आ रहे हैं। उनका एहसास भी आ रहा था दिल में और ख़ुद को मज़ा भी आ रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठ बैठ के शूट कर रहे हैं और वो लोग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है मेरे लिए, ख़ुद के लिए। लेकिन बस उनकी टीचर्स की भी हिम्मत है, किस तरह से बच्चों को कंट्रोल करिए। मैं तो अपनी टेंशन ले रही थी, अगर हमारा स्कूल इतना पीछे से आता तो फिर क्या होता, बच्चे संभलते नहीं हैं। लेकिन शुक्र से हमारी मैनेजमेंट थोड़ी सी अच्छी थी, तो हम लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। टीचर बेचारी पागल हुई थी, बच्चों को संभाल संभाल के, लाइनें बनवा बनवा के। छोटे बच्चे कहाँ कंट्रोल में आते, सुनते नहीं हैं। या अगर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता एक बच्चा भी गुम हो जाए तो कितनी मुश्किल होगी। यहाँ पर पीएफ म्यूज़ियम ने अनाउंस किया होता कि बग़ैर फैमिली के कोई भी बॉयज़ वगैरह अलाउ नहीं है, बॉयज़ वगैरह नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, या कोई भी जेंट्स हो तो नहीं आ सकते, सिर्फ फैमिली को ही अलाउ है। यहाँ पर मैं टीचर्स को सलाम करती हूँ, उन्होंने पेरेंट्स का करैक्टर प्ले किया है यहाँ पे और बच्चों की जिस तरह से केयर की है, साथ साथ चल रहे हैं, बहुत बड़ा और अजीम काम है। उस्ताद वाकई ही अजीम होता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो कितनी तेज़ चिलमिलाती धूप और उनकी सारियों की तैयारियाँ शारियाँ बेचारों की पिघलती जा रही थी। आप देखें मैं कब से शूट करती हुई आ रही हूँ और कितने, तकरीबन हम लोगों की वैन 5 से 7 मिनट चली है, पर वहाँ उतने ही देर सारे बच्चे, ये देखिए इतने बच्चे माशाल्लाह से, इतने बच्चे, टीचर्स और इतना ज़्यादा क्राउड था। ये गेट नंबर 1 है और हम लोग अभी आगे जाते जा रहे हैं क्योंकि हमारी एंट्री जो थी वो गेट नंबर 4 से थी। हम लोगों ने पासेस वगैरह पहले से ही अरेंज कर लिए थे, बुकिंग वगैरह सब पहले से ही करवा ली थी, तो हमें अपना रूट पता था, अपनी लोकेशन वगैरह सब कुछ ही, हमने बस जाकर सिंपली गेट नंबर 4 से एंटर करना था। तो हम अपनी पार्किंग की जगह पर जा रहे थे। इस तरह काफ़ी बड़ा पार्क है, मुझे तो ऐसे लगता है ये कराची के ना बड़े पार्क्स में से एक पार्क है। यहाँ पर बाइक्स की पार्किंग जो थी वो अलग थी, उसके लिए अलग से इन्होंने बैरियर बनाया हुआ था। ये सारी वैन्स देखें, ये आगे वाली कोस्टर और इससे पीछे वाली हमारी है और बाकी दूसरे स्कूलों की है। तो हम लोगों ने एक ही साइड पर जाकर अपनी कोस्टर को लगाना था, तो हम लोग अपना रूट देख रहे थे यहाँ पर कि हमारा रूट कौन सा है और हम लोग ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप इस साइड चले जाएं या इस तरफ। हर स्कूल वालों ने, कुछ स्कूल वालों ने अपने पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे
और बताया हुआ था कि ये फ़लाँ स्कूल का है कि बच्चों को ढूंढने में मुश्किल ना हो। काफ़ी साफ़ सुथरा, जिस तरह से क्राउड था साफ़ सुथरा। यहाँ पर जी छोटे छोटे बच्चों की लाइंस बनवा के उनको सेट किया। बड़े बच्चे तो कंट्रोल में आ जाते हैं, वो अपना सेट हो रहे थे। यहाँ हमारा हिशाम है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमारे जो एक जानने वाले मतलब स्कूल के ही मेंबर हैं वो गेट पे खड़े हो गए थे और जो भी स्कूल के बंदे आते जा रहे थे उनको पास देते जा रहे थे और वो आगे उनको दे के और जाते जा रहे थे। हम लोग भी यहाँ से इंटर हो गए थे अंदर ही, और साथ में हमारे कैमरामैन भी आ गए थे। ये रहे कैमरामैन भाई, और ये साथ में शूट करते जा रहे थे। स्कूल के ऑफिशियल पेज के लिए हम लोग जा रहे थे, आगे ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ साया हो, जहाँ इतनी ज़्यादा धूप ना हो। और रश बहुत ज़्यादा था, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कहीं कोई गुम ना हो जाए, कहीं कोई बच्चा आगे पीछे ना हो जाए। और ये हमारा अपना बच्चा इतना ज़्यादा परेशान है ना, इस बच्चे को समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कहाँ, 2 बंदे 3 बंदे घर में होते हैं और ये मैं कहाँ आ गया हूँ इतने सारे क्राउड में। इसको समझ नहीं आ रही है, इधर देख रहे उधर से गर्मी पसीने बह रहे हैं और ये अम्मी को बुला रहे हैं, मम्मा मम्मा मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग का जो पाउच ले आई थी ना, मैंने कहा पहला काम यही कर लें। अब हम सेट हो गए, यहाँ हमने सारी अपनी चीज़ें वीज़ें सेट कर ली हैं, बच्चे भी सेट हो गए, पानी शानी पी लिया। तो मैंने कहा पहला काम ये करें, ये चटाइयाँ वगैरह बिछा लिया, बच्चे सुकून से बैठ गए, अपनी अपनी चीज़ें सेट करें। हमारा बच्चा शरारत कर रहा है, इसको और कोई काम नहीं है। और फिर अपना पाउच लगाने के बाद मैंने सोचा नेल पेंट भी लगा लिया जाए, हाथ बहुत सूने लग रहे हैं तो देखें, और नाश्ता कर लिया जाए, साथ साथ सारे काम निपटा लें और उसके बाद फ्रेश होकर फिर अपना जो इवेंट है उसके लिए जाएंगे, जिस काम के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे सूट के साथ मैचिंग का ही मेरा पाउच, और यहाँ पर बच्चे इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे ना, उनको देख के दिल खुश हो रहा था। हर स्कूल अपने अपने बच्चों को लेकर आ रहा था। यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया है, फर्स्ट ये कि कॉपीराइट ना आ जाए, दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी कि आप लोग देख के फेड अप ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मतलब कि जल्दी भगा के लगा लिया है, ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा और आप बोर ना हो जाएं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हर स्कूल वालों ने अपनी एफ़र्ट की है। ये छोटे छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की होगी ना कि बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। ऐसा नहीं कह सकते हम कि किसी स्कूल ने अच्छा कोई मतलब एरिया का नाम सोच के दिल में ये आता है कि शायद ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और उस एरिया ने इतनी ज़्यादा अच्छी और बेस्ट परफॉर्मेंस दी कि हम लोग खुद ही हैरान हो गए। मतलब थोड़े पसमानदा इलाकों से जो आते हैं, हम सोचते हैं शायद इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, मगर नहीं, हर बच्चा अपने अंदर एक कमाल रखता है। हर बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे से गिफ्ट रखे हुए थे, जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर रहे थे, उसके बाद उनको गिफ्ट दे रहे थे, और सही मतलब बच्चों को इंगेज किया हुआ था और उनको फुल माइंडसेट यहाँ पर पूरे इवेंट की तरफ रखा हुआ था उन्होंने। काफ़ी बड़े बच्चों ने भी परफॉर्म किया, हमारे स्कूल के बच्चों ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और जो और स्कूल वाले, यूँ कंपटीशन नहीं था कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इस तरह से नहीं था। बस हर स्कूल आ रहा था और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हमें भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक के बाद एक इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस थी, मतलब हम लोगों ने कोई तकरीबन 50 परफॉर्मेंस तो देखी होगी। हर 2 मिनट बाद एक परफॉर्मेंस, हर 3 मिनट बाद एक परफॉर्मेंस, और फिर थोड़ी वक्फे बाद ये अपने गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। अब लड़कों से पूछते हैं, लड़कों से ये देखें जी, ये परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे थे, 3, 4, 5 क्लास तक के होंगे,
और इन्होंने जिस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ था, स्टेप मैच किए हुए थे और एक दूसरे को बताया था, मतलब एग्जैक्ट जैसे जैसे म्यूज़िक चल रहा था वैसे वैसे चल रहे थे। एक दो बच्चे शायद बीच में भूल गए, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर पूरे ग्रुप वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जो स्टेप ये कर रहे थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इतना कोई हाई फाई स्कूल भी नहीं था, मगर जो इनकी एफ़र्ट थी ना, बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट थी। और बच्चे जो अपने टीचर्स का साथ दे रहे थे, मतलब एक साइड पे खड़ी होकर इनकी टीचर गाइड करती जा रही थी, वैसे वैसे करते जा रहे थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। छोटे छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ों को अगर हम अभी से ही बिल्ट इन करेंगे तो ये बड़े होकर बहुत ज़बरदस्त और सुपरस्टार बन जाते हैं भाई। तो मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रही हूँ और थोड़ा सा ऐसे बैक करके। असल में बहुत ज़्यादा शूटिंग के लिए लोग आए हुए थे और इतना ज़्यादा मीडिया वगैरह का भी कवरेज थी, सब कुछ था। तो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है लेंस वगैरह हमारा कैमरे का, क्योंकि बार बार कोई आगे आ रहा है पीछे आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जूम करूँ या फिर बैक करूँ। असल में फुल टाइम जाके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फ्रंट पे खड़ी हो जाऊँ। वो बार बार कह रहे थे आप पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बिल्कुल फ्रंट पे जाकर खड़ी हो जाऊँ और मुझे कोई बाद में आके कहे कि आप प्लीज़ पीछे हो जाएं। अब ना ये जो इनके चीफ़ गेस्ट वगैरह थे उन सबको ये स्टेज पर बुला रहे थे, बलून्स वगैरह उनके हाथ में दे रहे थे कि मतलब एंडिंग जो सेरेमनी है वो कर लें। इसके बाद शायद कुछ और लोगों ने आना था। यहाँ पर कमिश्नर कराची और काफ़ी मतलब पॉलिटिशियन भी आए थे तो वो सारे बारी बारी अपनी स्पीच करते हैं, आके बताते हैं अपना डेजिग्नेशन भी है अपना सारा कुछ। आप बच्चे काउंटिंग करेंगे। '' रहीम इज़्ज़त माब कमिश्नर कराची अदा इकबाल मेमन साहब, इज़्ज़त माब डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अफजाल और इस पूरे कारवां का रूह रवा हमारे सैयद हैदर अली शाह साहब, चेयर ऑफ द डे मैडम डॉक्टर नुसरत सहतो साहबा जो हैदराबाद से आई, वो सब धूप में खड़े हों। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 1954 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कल का जो दिन है 20 नवंबर आप सबके नाम किया है दिन, जिसको पूरा हफ्ता हमने योम इत्फाल को इस बार हफ्ता इत्फाल करके मनाया। वो आपके हुकूक के लिए मनाया, आपको ये शऊर देने के लिए मनाया कि आपके क्या हुकूक है, बड़े होकर आपको क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा हफ्ता हमारे लेक्चर सुने, हमारे पैनलिस्ट के डिस्कशन सुने, हम सब की गुफ्तगू से आपने शऊर उजागर जो हमने किया वो बड़ों से भी शेयर किया होगा। उम्मीद है कि आज भरपूर आपका दिन है और आप एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबसे पहले तो मैं अपने हेड ऑफिस डायरेक्टर जनरल की टीम और उनकी जो मतलब लीडिंग रोल हमारी लीडर हैं, लीडर ऑफ हाउस सिंध मैडम रफिया जावेद मल्ला को मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनके साथ साथ ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं, खासतौर पे हैदर शाह साहब और उनकी टीम, तमाम टीचर्स, असातिज़ा और सबसे आज के जो खास मेहमान हैं वो हमारे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपने पूरा वीक एंजॉय किया, एक्टिविटीज़ की, आपको बहुत मज़ा आया होगा। यकीनन ये पहली बार हुआ है हमारे एक्सपीरियंस में कि प्रोविंस में चिल्ड्रंस वीक मनाया गया है और वो वीक थीम वाइज वीक था जो हम हैदराबाद में भी देख रहे थे, हर जगह देख रहे थे कि इतना ज़्यादा क्राउड और इतने सारे बच्चे और इतना कंट्रीब्यूशन शायद पहली बार हुआ है। तो ज़ाहिर है हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी हमारी हेड ऑफिस को
जिसको आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन की तरफ जा रहा है ये डे, इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। थैंक यू। दिन मनाया जाता है। इस मरतबा सूबा सिंध में हमारे सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब, जो खुद एक बहुत इल्मी, अदबी और समाजी और सकाफती तबीयत रखने वाली और सूफी सिफत रखने वाली शख्सियत है, उनकी खास हिदायत पर डायरेक्टर ग्रैंड कार्निवल में मौजूद है। शायद मैं अगर सही हूँ तो बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बच्चों का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है, जिसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चे और 4,000 से ज़्यादा असतज़ा शरीफ है। हम सब ने ये ख्वाहिश की कि इस ग्रैंड कार्निवल में हम जिस मेहमान को बुलाएं, उस मेहमान का ताल्लुक इस कराची शहर से लाजमी तौर से कोई ना कोई खास होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी जुबान का आपने लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन असल में उस अंग्रेजी जबान के लफ्ज़ के पीछे जो मतलब, जो मफहूम और जो मकसद होता है, वो मैं आपसे आज बता देता हूँ। हर घर में और इतना ज़बरदस्त फंक्शन कार्निवल मुनक़िद करने पर मैं डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध और प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल एसोसिएशन के सदर इन सब का बहुत मशहूर हूँ। मैं सिर्फ आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ। पहली सबसे अहम बात, क्योंकि इसमें बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर स्कूल में असातिज़ा या शागिर्द ये देखें कि उसको हिरासा किया जा रहा है तो बराए मेहरबानी उसी वक्त रिपोर्ट करें। हमने जो मैंने देखा है, इतना स्टडी हम करते हैं, सबसे मिलते हैं, मैंने ये देखा है कि स्कूल भी रिपोर्ट करने से घबराते हैं, वो नहीं रिपोर्ट करते, वो डरते हैं कि हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो मैं आप सबसे एक भाई की हैसियत में, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत में ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी। तो जी यहाँ पर ये बता रहे थे कि 20,000 बच्चे और तकरीबन 4,000 टीचर्स आए थे। मतलब मैं ख़ुद सुन के एक दफ़ा हैरान हो गई, और वाकई में इतना ज़्यादा क्राउड था। इनके पास तो सारी एंट्रीज़ वगैरह होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, मतलब एक जगह पर 20,000 बच्चे। अब यहाँ पर ये अपने अजरक वगैरह दे रहे हैं और सब कुछ जो एंडिंग सेरेमनी होती है वो कर रहे हैं। तो अब मुझे लगा कि अब मुझे आपको बाकी सारा क्राउड दिखाना चाहिए। इतना ज़्यादा रश है वाकई में। अगर उन्होंने 20,000 का है, मुझे तो लगता है 20,000 से ज़्यादा होंगे, मगर खैर अगर उनकी काउंटिंग में अभी भी आते जा रहे थे ये सारे लोग ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करें हम लोग यहाँ पे। मैं तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा जाऊँ पानी शानी पीऊँ, थोड़ा सा फ्रेश हूँ और फिर थोड़ी सी एनर्जी आए तो फिर दोबारा से आऊँगी, क्योंकि अब ये वाले गेस्ट जाकर इनके और दोबारा से नए गेस्ट आ गए थे, तो वो उन्होंने इवेंट को दोबारा से शुरू कर लिया था। मैंने कहा अब हमारी भी परफॉर्मेंस आने लग जाएगी और बहुत सारे और भी परफॉर्मेंस होंगी, तो बस अभी पहले मैं फ़्रेश होकर आ जाऊँ, फिर आकर दोबारा से इनको ज्वाइन करेंगे। देखें कितना ज़्यादा क्राउड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और एक खौफ भी आता है, क्योंकि जहाँ एक जगह इतने सारे लोग जमा हुआ तकरीब कारी का, और इस तरह का भी डर होता है। पानी पीने के लिए जब मैं आई, थोड़ा सा फ्रेश हुई, छाँव वगैरह में आई, तो यहाँ पर इनकी एक छोटी सी शॉप बनी हुई है। हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहे हैं, तो मैं हर दफ़ा यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ, ऐसे ही शौकिया। मगर इस दफ़ा कुछ भी अच्छा नहीं था यहाँ पर। मेरा इरादा था कि मैं कोई कीचेन या कोई कप या मग वगैरह लेकर जाऊँगी, पर प्राइस इनकी काफ़ी हाई थी। रेट के हिसाब से चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और पहले ये सारे ना मेटल के होते थे, अब इन्होंने सारे प्लास्टिक के कर दिए। खैर अभी हम लोग फ्रेश हो गए और चलो अब दोबारा चलते हैं अपने वेन्यू की तरफ और वहाँ पर जाकर रीजॉइन करते हैं इन सारी चीज़ों को। हम फ्रेश हो गए, सांस ले लिए, और जी यहाँ छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारी भी बारी आने वाली है, और इन्होंने देखे कितना प्यारा किया हुआ है। और अभी 4-5 स्कूल जा चुके हैं। अब जिन जिन स्कूल्स की बारी है वो स्कूल यहाँ बैठे हुए हैं वेटिंग में, और जिनकी परफॉर्मेंस होगी वो लोग अब जाकर अपना एंजॉय करें। मैं भी इन बच्चों की ना हिम्मत बढ़ा रही थी, मैं इनको जोश दिला रही थी कि आप बहुत अच्छा करें, कीप इट अप, आप भी ऐसे करें। तो बच्चे खुश हो रहे थे। मतलब उनका फोकस तो यही होता है अपने टीचर्स की तरफ और अपने क्राउड की तरफ। थोड़े कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते तो इनको हिम्मत देते रहना चाहिए ऐसे ही, और कुछ हम भी इंजॉय कर लेते हैं, इस तरह से मज़ा आ जाता है। तो खैर ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे बच्चे बहुत एफर्ट के साथ आए थे। अब मैंने कहा कि यहाँ का एक ज़रा राउंड लगा लिया जाए और यहाँ पर देख लिया जाए। यहाँ पर खाने पीने के इतने अच्छे और ज़बरदस्त स्टॉल लगे हुए थे। मैंने कहा देखूँ ज़रा एक दफ़ा जाकर
हल्की हल्की सी भूख भी लग रही थी। इनके प्राइसेस वगैरह भी चेक करें कि क्या क्या प्राइसेस हैं और किस किस तरह से क्या चीज़ मिल रही है। ये रोल वगैरह मैंने पूछे तो उन्होंने कहा है कि 100 का एक रोल पराठा है और सादा वाली कोन जो है वो 50 की है, थोड़ी सी पता नहीं एक्स्ट्रा लगा कर देंगे कोन तो वो 80 की है, और उससे थोड़ी सी हैवी कोन होगी तो वो 100 की है। और ये लड़की मेरे साथ टकराई और मेरे हाथ पे सॉरी इसने आइसक्रीम लगा दी। कितने और की है यहाँ पे भाई ये ये? शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी तो ये बता रहे थे कि 1000 में 3 शर्ट्स हैं। ये बच्चा बेच रहा था यहाँ पर, तो मेरे लिए तो सारी ही बहुत छोटी थी क्योंकि ऊंची ऊंची शर्ट है और हम लोग तो घुटनों से नीचे पहनते, तो मेरे कोई भी किसी भी काम की नहीं थी ये शर्ट। तो मैं बस देख कर ही विंडो शॉपिंग करके ही आगे निकल गई। मैंने कहा थोड़ा सा घूमा जाए। बहुत बड़ा पार्क है ये, बहुत 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 बड़ा। और आज जितना रश था ना, मेरे ख़्याल में मैंने कभी भी इस पार्क पे इतना ज़्यादा रश नहीं देखा। मतलब इतना बड़ा पार्क है कि अगर इसमें इतने ज़्यादा आवाम भी आ जाए फिर भी काफ़ी जगह खाली थी, बैठने की भी जगह मिल गई थी। तो मैं सोच रही थी कि झूले वगैरह खाए जाएं, पर जिस भी झूले पे मैं गई कम से कम भी 50 लोगों की लाइन थी। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ये हर झूले के बाहर इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। अब मैंने कहा इतनी देर में खड़ी हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे, मैं इससे अच्छा चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई पिक्चर क्लिक करने के लिए देख रही थी, प्यारी सी जगह, और ये झूला कितना तेज़ चल रहा है, ये मुझे जगह अच्छी लगी थी। यहाँ मैंने पिक्चर क्लिक की थी, उसके बाद फिर मैं जाती जा रही थी। कोई एक झूला भी ऐसा नहीं था कि जो खाली हो। वैसे इनके झूले 4 बजे के बाद चलते हैं, लेकिन आज इतने क्राउड की वजह से चल गए। और ये मैं जा रही थी और रास्ते में मुझे 2-3 शरीर बच्चे मिल गए जिन्होंने शरारत अपनी जारी रखी। और ये फूलों वाला रास्ता इतना प्यारा लग रहा था देखने में भी और जाने में भी। ये देखें, इसने शरारत करके तितली को पकड़ लिया और वो उसके परों को नोच रहा है। मैं इनको, ये हमारे स्कूल के नहीं है, पर मैं इनको कह रही थी बेटा बुरी बात है उड़ा दो तितली, उन्होंने उड़ा दी मेरे कहने पर। और फिर हम वापस आ गए वेन्यू की तरफ जहाँ इन्होंने परफॉर्मेंस वगैरह करनी थी बच्चों ने, और मैं यहाँ पर बच्चों का जोश बढ़ा रही थी और उनके साथ ही कह रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी में पाकिस्तान जिंदाबाद वो सल्यूट कर रहे थे और उनके साथ साथ मैं भी सल्यूट कर रही थी और सब मेरी तरफ देख रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारी ज़रा सी एफ़र्ट की वजह से कोई मतलब दिल बड़ा हो जाता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, तो उनको इस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सोचे बग़ैर कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये किसी और स्कूल के बच्चे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी ओवरऑल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा, ये तुम्हारा। हम अगर किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो वो पलट कर हमारे पास लाजमी आएगी। और ये क्यूट से बच्चे देखें, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं और काफ़ी 2-3 परफॉर्मेंस थी वो पीछे गुजर गई हैं, तो सब हमारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है ये हमारा ये तुम्हारा, सब एक जैसे बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और हर बच्चे में अपनी अलग सिफ्त होती है, अपना अलग टैलेंट होता है, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट डज़ंट मैटर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई एक्टिव है, कोई लेज़ी है, मतलब हर बच्चे को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसे ही जैसे एक माँ अपनी औलाद को एक साथ लेकर चलती है, जैसे माँ फ़र्क नहीं करती तो उस्ताद भी तो माँ बाप होते हैं। वैसे मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन दिल टीचरों वाला ज़रूर है। बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और हम सब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। मैं उनके साथ डांसिंग करके दिखाती, अपने कैमरे को भी और अपने हाथों को भी मैं बुलंद करके उनके हौसले बुलंद कर रही थी, ताकि वो मोटिवेट रहें, उनकी मोटिवेशनल लेवल कम ना हो, क्योंकि इतनी देर बच्चे धूप में खड़े रहे और धूप में खड़े हो के उनकी हालत बुरी हो गई। वीडियो की टाइमिंग की वजह से मैंने जल्दी से सारे क्लिप्स आगे बढ़ाकर दिखाए हैं, ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो, नहीं तो फिर 1.5-2 घंटे की तो कहीं नहीं जाती वीडियो। इसलिए हर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया और ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन हो रहा है या कुछ इस तरह से, एक नॉर्मल सी परफॉर्मेंस थी। सब ने अपना टैलेंट दिखाया, कोई किसी चीज़ में आगे था, कोई किसी चीज़ में आगे था। फिर जी हम लोगों ने खा लिया खाना, बहुत मज़े का पुलाव बना हुआ था। थैंक यू सो मच मैम का, सर का और सब स्टाफ का, जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी,
हमारा इतना ख़याल रखा, हमें अपने साथ लेकर गए और इतना अच्छा हमारा दिन गुज़रा। सब स्कूल के ग्रुप चला गया था, हम लोगों ने अपनी गाड़ी में जाना था, तो हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी आने का। और ये देखें रात के टाइम में ये जहाज़ ऐसे चमक रहे हैं जैसे आसमान पर चाँद। इतना प्यारा लग रहा था ना ये पार्क, इतना मज़ा आ रहा था। ये चलते चलते अब हशाम की बारी आ गई है घूमने की। जी हशाम को हम लेकर आए हैं झूले में ताकि ये थोड़ी सी मस्तियाँ कर ले। और ये जी झूला चल गया है और आप लोग भी मेरे साथ साथ खाएं झूला। कितना मज़ा आ रहा है घूम घूम के झूला खाने में। बहुत अच्छा झूला था और मैं कह रही थी ऐसा झूला हो जिसमें बच्चे भी बैठ जाएं, क्योंकि एक अदद बच्चा मेरे साथ भी था, तो मैंने कहा इस बहाने से वो बच्चा भी इंजॉय कर ले। उस बच्चे का दिल तो बड़ा ख़तरनाक झूला खाने का था, पर उसके लिए यही था काबिले बर्दाश्त जिसमें वो बैठ सके। और मैं उससे पूछ रही थी तुम्हें मज़ा आ रहा है? कह रहे हैं हाँ हाँ मज़ा आ रहा है मुझे। वो मुझे जिस झूले में ले गया वो बच्चों वाले बैठने का नहीं था, मतलब थोड़े बड़ों का। उसके बाद जी करने गए पेट पूजा का सामान। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये आलू बहुत अच्छे टेस्टी थे। 50 रुपीज़ की एक स्टिक दे रहा था, मतलब एक आलू को राउंड कट करके और 50 रुपीज़ की एक स्टिक बना कर दे रहा था। पर हमारे बच्चे को क्या खाना था, लेज़, तो हम उनके लिए चले गए काउंटर पे। यहाँ पर ये वाला सिक्का चलता है भाई, कायदे आज़म नहीं चलता। अब मैंने अंकल जी को दिया ये वाला टोकन और उसके बाद उन्होंने हमें दिया लेज़ और हम लोग लेकर चल पड़े घर की तरफ। अब हम लोग घर जा रहे हैं और इतना कोई ख़ूबसूरत शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा दिन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना इन्जॉयमेंट वाला गुज़रा है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की। हमें हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारे गुनाहों को भूल कर अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, हर उस चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जी ये रोशनियों का शहर कितना प्यारा लग रहा है। जाते जाते ये सारी बिल्डिंग्स इतनी चमक रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। रोशनियों का शहर तो है जी कराची और लिखा हुआ आ रहा है आई लव पाकिस्तान। रियली रियली आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा दिल, हमारी जान है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। ये हम लोग आ गए हैं पीसी होटल की तरफ से, हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। कितना प्यारा लग रहा है। घर आकर फटाफट से मैंने लेंस उतारे, ड्रेस चेंज किया और सबके लिए बनाई चाय। सबको लग गई थी भूख, तो जिसने वहाँ खाना नहीं खाया था उसके लिए चावल वगैरह मैंने फ़्रेश किए, गरम किए। और मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एंटरटेनमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।